जंग बंदी बरकरार मगर नया महाज खुल गया। सदर ट्रंप की दी जाने वाली डेडलाइन खत्म। अमेरिका ने अब हरमुज की नाकाबंदी कर दी। सदर ट्रंप का ईरान पर आबी गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। कहते हैं इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तफाक हुआ। तयशुदा मामला जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज फौरी तबाह कर दिए जाएंगे। ईरानी बहरिया समुद्र की तह में पड़ी है। जंग बंदी बरकरार है। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। सदर ट्रंप ने कहा ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं। अमेरिका के पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़ायद तेल है। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमेरिकी सदर का नेटो की जानिब से मदद न मिलने पर फिर शिकवा। सेंटकॉम के मुताबिक अबनाए हरमुज से गुजरने वाली आलमी जहाज रानी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी। गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए गुजरने वाले जहाज़ों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तजारती शिपिंग कंपनीज को बाज़ाबिता नोटिस जारी किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी और बहरी क़ज़ाकी के मुतरादिफ हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। दुश्मन के जहाज़ों को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दीगर बहरी जहाज़ ईरान के कवायद के तहत गुजर सकेंगे। पास दौरान इनकलाब का अपने हुर्मस के करीब अमरीकी फौजी जहाज आने पर सख्ती से इक़दाम का ऐलान। कहा आपने हुर्मस खुला है, गैर फौजी जहाज बगैर किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। अमरीका और ईरान सीज़ फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हुए हैं, उन्हें हल कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान 47 बरस बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद में मुसलसल 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सालिसी और अमन कायम करने का मौका दिया। यह इज्जत मेरी नहीं, पाकिस्तान भर के अवाम की इज्जत है। अहम किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल और उनकी टीम को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुध को अहम दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकातें होंगी। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और जंगबंदी पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी ताल्लुकात और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हममनसब के साथ टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, जंगबंदी और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सफारती किरदार और अहम कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आबनाए हरमुज की नाकाबंदी पर आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर। रूस के मुताबिक आबनाए हरमुज के बारे ट्रंप का प्लान वाज़े नहीं है। नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की आबनाए हरमुज पर फरीक़ैन से मुकम्मल तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा नई जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया का आबनाए हरमुज की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। फ्रांसीसी सदर का कहना है बरतानिया से मिलकर समुद्री आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमन मिशन बनाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका ईरान जंगबंदी की अहमियत को हम समझते हैं। समुद्री गुजरगाह को सिफारतकारी से ही खोलने की ज़रूरत है। सदर यूरोपीय कमीशन का भी आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़रूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलिया ने अबनाए हरमुज की नाकाबंदी को अमरीकी एकतरफा इक़दाम करार दे दिया। इसराइल ईरान के बाद तुर्की को निशाना बना सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने ख़दशा जाहिर कर दिया। एक इंटरव्यू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल अपनी बका के लिए दुश्मन तलाश करता है। इसराइल का अगला निशाना हम हो सकते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी पर उम्मीद बरकरार है, लेकिन इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। अमरीका के साथ मुआहिदा तब मुमकिन हो सकता है जब वो आमरीत तर्क करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को सख्त पैगाम। कहा अगर अमरीकी हुकूमत अपनी आमराना रविश तर्क करके ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम करे तो अमरीका के साथ एक मुआहिदा मुमकिन हो सकता है।
मापने हुर्मस की नाकाबंदी से अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। अमरीकी शहरी अभी $4 से $5 फी गैलन की कीमतों से लुत्फानंदोज हों। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू में इस्लामाबाद मज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन सलामती के लिए मुशावरत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान गुफ्तगू में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर गौर। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती हल की अहमियत पर जोर। सदर ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सबब बन गया। WTI क्रूड की कीमत में 7.5% तक इजाफा $104 फी बैरल का हो गया। 6.5% इजाफे से ब्रेंट क्रूड $101 फी बैरल तक पहुंच गया। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने इत्तफ़ाक़ी राय से करारदाद की मंजूरी दे दी। करारदाद में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। काबीना अरकान का कहना था पाकिस्तान ने दहाइयों पर मुहित तातुल ख़त्म करके अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। अक़वाम आलम की तारीख में पाकिस्तान का यह किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी के इजहार करते हुए यहाँ पे आज मौजूद है। बंदा काम से पहचाना जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हमारे पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। पाकिस्तान की इज्जत दुनिया ने देख ली कि पाकिस्तान की क्या इज्जत है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो किरदार अदा किया है वो कि पूरी दुनिया के सामने अदा है। आज जो है दुनिया में हर जगह में, चाहे वो हलीब मुल्क है या दोस्त मुल्क है, उसमें पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। आज अमन के सफ़ीर के तौर पर आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पहचाना जाता है। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए हैं ये 47 साल बाद पाकिस्तान को सरफ हासिल हुआ। हमारे वजीर आजम साहब को और हमारे आर्मी चीफ साहब को ये सरफ हासिल हुआ है मुज़ाकरात करवाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात जो हुए हैं ये 99% जो है वो कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम की दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर सताइश। सियासी और अस्करी क़यादत की मुदब्बराना दूरंदेश सोच और बेहतरीन हिकमत अमली पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहरियों का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा किया। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया कि वह दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज है। भारत ने पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा, आज वो खुद दुनिया में तन्हा हो चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने बतौर सालिस अहम किरदार अदा करके दुनिया में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। अमन मुज़ाकरात में आलमी मीडिया ने बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन 21 लाख ख़ानदानों को घर बना कर दिए। सिंध में बम्पर क्रॉप हुई, हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम है। शिकारपुर, सखर, खैरपुर पीपल्स बस का रूट शुरू करेंगे। अमरीका और ईरान में चंद रोज बाद मुज़ाकरात का एक और राउंड मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाक़ाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर मैयत मुंतकिली सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया।
इब्तदाई मरहले में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से मैयत को बिला मुआवजा घर मुंतकिल किया जाएगा। सर्विस को मरहला वार जून तक पंजाब की हर तहसील तक फैलाने का ऐलान।